जय, आपने इतिहास की बुक लाए हो? जी, चाहिए आपको? हाँ, मुझे बाद में दे देना, मुझे चाहिए। ठीक है, दे दूंगा आपको बाद में। सुनो आशीष। हाँ बोलो। गुरुजी ने क्या पढ़ाए थे? कल हिंदी पढ़ाए थे। अच्छा, हिंदी पढ़ाए थे? कौन सा अध्याय? चौथा अध्याय पढ़ाए थे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें तरक्की दे। जी गुरुजी। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें आगे बढ़ाए। खुश रहो, खुश रहो। अरे, आज इतने कम बच्चे क्यों आए? असल में बारिश हो रही ना, इसलिए बहुत कम बच्चे आए, और वो मोहसिन भी बीमार पड़ा हुआ है, इसलिए वो नहीं आया। अच्छा, बैठ जाओ। अध्याय नंबर 5 खोलिए तो। जी गुरुजी। आज हम तुम्हें नैतिक शिक्षा के बारे में बताएंगे। इसमें क्या है कि हमें अपने माता पिता का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी बातें सुननी ही चाहिए, और रोज सुबह उठते ही उनके पांव छूनी चाहिए। बेशक बेशक। और अगर तुमसे कुछ गलती हो गई हो तो उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। जी। इससे क्या होता है कि माँ का आशीर्वाद और पिता के आशीर्वाद, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है, आगे तरक्की कर सकते हैं। ये जो उनकी बातें सुनेंगे हम, तो कल जाकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और अगर बड़े कुछ बोले कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो उनका काम कर देना चाहिए। उनका मन बहुत खुश हो जाएगा और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी तारीफ करेंगे, अपने पड़ोसियों को भी बोलेंगे कि श्याम सुंदर का बच्चा कितना अच्छा है, पढ़ाई करते समय पढ़ाई करता है, जहाँ खेलना होता है वहाँ खेलता है। आशीष बेटा, जरा एक गिलास पानी लाना। जी गुरुजी, अभी लाया। इसी तरह पढ़ाई करनी चाहिए और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, और अपने माता पिता की बातें भी माननी चाहिए। गुरुजी पानी। शाबाश बेटा, शाबाश। मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे ही करना चाहिए आपको। अगर माता पिता अगर आपको बोलते हैं पानी लेके आइए, तो आप लोगों को उनके पहले बिना बोले ही लेके आइए। बैठ जाओ बेटा। जी गुरुजी। आप अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। अच्छा, अंजू बेटा उठिए। जी गुरुजी। यदि आपके पापा काम से थक के घर पे आते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले आते हैं तो मम्मी पापा को बिठाते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, पानी देने के बाद उनको नाश्ता देते हैं, और फिर काम से चले जाते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे ही होना चाहिए। आशीष बेटा, अगर आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हो? गुरुजी, सबसे पहले मेहमानों का स्वागत करता हूँ मैं, उन्हें बैठने को कहता हूँ, फिर उनके लिए मैं पानी लेके आता हूँ, फिर मम्मी को कहता हूँ नाश्ता उनके लिए बनाया जाए। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे ही होना चाहिए। बैठ जाइए। जी गुरुजी। अध्याय 6, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है ये आप घर से करके लाइए। आज के लिए इतना ही। जी गुरुजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आज कॉलेज क्यों आया बे? अरे सर का लेक्चर था मैथ्स का, इसलिए आया। तू लेक्चर बैठने आया? हाँ, लेक्चर बैठने आया। तू नहीं आया? क्या छूट जा। कौन लेक्चर बैठता है, बुड्ढे का पकाओ बोर करता है। ऐसा नहीं है बे। और भाई अबे बंटा, पढ़ने देना यार। क्या पढ़ रहे है यार, तू स्कॉलर है यार। घंटा स्कॉलर, तू लोग पढ़ने दो, नहीं तो निकलो इधर से। अरे चलना, उठना। चलना रे। नहीं कितना बे भाई, पढ़ता पढ़ने का है भाई। हेलो चल जाते हेलो, भाई। क्या हो रहा है ये? तुम लोग क्लास में आए हो, कैसा मस्ती चल रहा है? और ये क्या लिखा है? आशीष, क्या लिखा है तुमने? सर मैंने नहीं लिखा, ये मोहसिन ने लिखा है। झूठ। 11वीं 12वीं में प्यार करते हो तुम किसी से? हाँ तो? तुमको 11वीं 12वीं में पढ़ाई करनी चाहिए। अभी तुम्हारा कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये तुम कुछ भी कर देते हो बोर्ड पे। लिख कोई और रहा है, मिटा कोई और रहा है। चलो तुम चेयर सही करो। हाँ कर रहा हूँ ना। क्लास है, ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है। मिटा दिया ना, बस।
चेयर सही करो। अब बस। जब आप क्लास में आते हो तो क्लास में आपको अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए। पका रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ 3 गोल्डन रूल्स। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। सेकेंड वन इज, क्या हो रहा है ये? मुजरा। क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं, तुम लोग मस्ती कर रहे हो, ऐसा मत करो। जब अगर कोई पढ़ाई कराता हो तब उस पर ध्यान दो। उस पर किस पर? रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ ऑल एसेट्स सच एज मशीनरी, बिल्डिंग एंड मोटर कार। गया, बदतमीज, समझ में नहीं आता तुमको? पकड़ पकड़, गिरा गिरा, देखो इसको। मार खाया। ऐसे तुम लोग करोगे तो कैसे चलेगा? एक बार में तुमको समझ में नहीं आता है? नहीं आता। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? आपसे तो अच्छे ही है। हाँ? क्या फालतू पढ़ा रहा है? हाँ अरे दिमाग खराब कर दिया सर ने। रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ ऑल एसेट्स। क्या सर, क्या पढ़ा रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही पढ़ा रे। तुमको पढ़ना पढ़ो, नहीं तो बाहर जाओ। तुम्हारे जैसे लड़के नहीं चाहिए हमें। अरे सर, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो तुम? जब तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे तो ही समझ में और आएगी। पे ध्यान अरे देता क्या है। सर, आप जब सही से तुम- पढ़ा ही नहीं रहे हो। जब तुम मस्ती करोगे तो इससे तुमको कुछ समझ में आने वाला नहीं है क्या? नहीं समझ में आएगा। तुमको आ रहा है? आ रहा है ना भाई? आप समझे? हाँ, समझ में आ रहा है। इसमें ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। पढ़ाओ तुम। नहीं पढ़ना है तो चले जाओ। क्या समझ में आया तुझे? हाँ, भाई तू ध्यान देगा तो समझेगा ना। चल आगे यार, तू देख। भी। जब पढ़ाई में ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। ऐसा कैसे समझ में आएगा जब तुम हमेशा मस्ती में ही रहते हो? ऐसा थोड़ी होता है सर। नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज वेल एज ऑल इनकम्स एंड गेन्स, वेयर एज सर जा रहा है। गया। personal account is related with creditors, capital, bank overdraft, bills payable, loans and advance as well as outstanding expenses। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा जल्दी हो गया, चलो। कैसे बच्चे हैं, बेल बजी नहीं, चले गए। अजीब बच्चे हैं। आजकल का यही जनरेशन है। इनको समझ में आना चाहिए, सर जाने से पहले ही भाग जा रहे हैं। आपने देखा किस तरह ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का वीडियो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, ये हमारे भविष्य है और यही आगे बढ़ सकते हैं अगर आपका ध्यान रहे इन पे और कुछ समय इन पे बिताए तो ये पढ़ाई में भी ध्यान दे सकते हैं और आगे कैरियर में भी ध्यान दे सकते हैं। आजकल तो दुनिया भर के कोर्सेज आ गए हैं, ये कोर्सेज से उनको बहुत फायदा है, लेकिन इन्हें किसकी जरूरत है? इन्हें आपकी जरूरत है। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली ये आपका साथ देंगे। अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, जिस तरह ये हमारा आशीष बिगड़ा हुआ है। आपने तो देखा है किस तरह आशीष बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये सुधर सकता है। ये सुधर सकता है अगर हर समय पे बराबर काम करे। इनको भी आपने देखा किस तरह ये ध्यान है इनका, लेकिन क्या है, थोड़े से बिगड़ गए। ये भी सुधर सकते हैं अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, अगर आपका साथ मिले। और ये तो आप देखेंगे तो कितने सीधे थे, लेकिन इनका कारण क्या है? सीधे थे क्योंकि आपका इस पे ध्यान था। तो मैं यही चाहता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही इनका साथ दें और जब भी इनको कोई भी चीज की जरूरत पड़े पढ़ाई से रिलेटेड, उस पर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि बच्चा बराबर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, ये देखिए बच्चा कहीं बिगड़ रहा है कि नहीं। ये भी इनका स्टेज है जहां वो बिगड़ते हैं और बनते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बजाते रहो डॉट इन।